दोस्तों, मैं फराज मलिक। अभी अभी एक बुरी खबर सामने आई और कुछ हद तक देखा जाए तो ये खबर अपने आप में थोड़ा सा डराने वाली भी है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं आप लोगों को डराने आया हूं। एक रिपोर्ट सामने आई है, सोचा आप लोगों से इसको शेयर कर लूं। ये छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों तक इसलिए पहुंचा देता हूं ताकि आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है आप लोगों को थोड़ा बहुत उसका अंदाजा हो सके। बहुत सारी बातें राजनीतिक मुद्दों पर लोग करते हैं, मैं भी करता हूं राजनीतिक मुद्दे पर बात, लेकिन ये छोटी छोटी खबरें भी आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी होती हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक इनको पहुंचा दिया जाए। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है। मैंने आपको कल बताया था ना कि हमारे देश के वैज्ञानिक और दुनिया के और भी वैज्ञानिक, डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि अक्टूबर नवंबर तक तीसरी लहर आ सकती है भारत के अंदर। भारत के वैज्ञानिकों ने कहा कि अक्टूबर या नवंबर तक तीसरी लहर कोरोना की आ सकती है। ये इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को कल दी थी, लेकिन अभी अभी एसबीआई की एक रिपोर्ट सामने आई है। उसमें कहा गया है कि अगले महीने ही तीसरी लहर भारत के अंदर आ सकती है। एसबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक पिछले काफी दिनों से एसबीआई कुछ इसी तरीके की रिपोर्ट जारी करता है और कुछ हद तक इसकी रिपोर्ट सही भी साबित होती हैं। एक तरीके से देखा जाए तो भारत सरकार की ही ये रिपोर्ट है, क्योंकि एसबीआई भारत सरकार की बैंक है, तो भारत सरकार की बैंक ने ही इस रिपोर्ट को जारी किया है। क्या कुछ लिखा है इस रिपोर्ट में एसबीआई ने? भारत में कोरोना की तीसरी लहर अगले महीने दस्तक दे सकती है और सितंबर महीने तक यह लहर पीक पर पहुंच सकती है। अगस्त में यह लहर शुरू हो जाएगी अगले महीने और सितंबर तक ये लहर पीक पर पहुंच जाएगी। आगे लिखा है कि मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक भारत जुलाई के दूसरे सप्ताह के आसपास लगभग 10,000 मामलों तक पहुंच जाएगा। यानी जो अब दूसरा हफ्ता शुरू होगा जुलाई का, यहां से केस बढ़ना शुरू हो जाएंगे इस रिपोर्ट के मुताबिक। और इसी हफ्ते में तकरीबन ईद भी पड़ रही है, तो बकरा ईद के भी चांसेस यहां पर मुझे कम ही नजर आ रहे हैं कि बकरा ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत मिलेगी। बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि अगले हफ्ते से यानी दूसरा हफ्ता जो जुलाई का शुरू होगा, वहां से कोरोना के केस बढ़ना शुरू हो जाएंगे भारत के अंदर। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के आंकड़ों से पता चलता है कि तीसरी लहर की पीक के दौरान दूसरी लहर की तुलना से अधिक लोग संक्रमित होंगे। जो दूसरी लहर थी उससे ज्यादा लोग इस तीसरी लहर में संक्रमित होंगे। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस लहर का असर करीब 98 दिनों तक रहेगा। 98 दिनों तक रहेगा भाई, 3 महीने। और जब 3 महीने तक इसका असर रहेगा तो आप सोच सकते हैं कि 3 महीने तक सरकारें इसको खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाएंगी, लॉकडाउन जैसे। खुदा खैर करे, न जाने इस दुनिया का क्या होने वाला है। मुश्किल से खुल रहा है लॉकडाउन और एक बार फिर से ये खबरें सामने आ जाती हैं तो वाकई में यार थोड़ा बहुत तो डर पैदा कर देती हैं। मौत का डर नहीं है इंसान को, लेकिन डर इस बात का रहता है कि जैसे तैसे अपना काम धंधे को संभालता है और फिर ऐसी खबरें आ जाती हैं और फिर से कोरोना आ जाता है, लॉकडाउन आ जाता है और एक बार फिर से इंसान की जिंदगी तहस नहस हो जाती है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस दुआ करें और आने वाले बुरे वक्त की तैयारी करके रखें। अभी से थोड़ी सी सावधानी बरतें, हो सकता है कि आपकी सावधानी इस कोरोना को खत्म कर दे। फिलहाल इस रिपोर्ट में आगे यह भी लिखा गया है कि यह तीसरी लहर भी दूसरी लहर की ही तरह घातक होगी, लेकिन इसमें मौतों का आंकड़ा थोड़ा कम होगा। इस रिपोर्ट में यह बात लिखी गई है और कहा है कि जो वैक्सीनेशन अभियान चला रही है सरकार, इसका भी थोड़ा बहुत फायदा होगा, जिस वजह से जो है मौतों का आंकड़ा थोड़ा कम रहेगा इस तीसरी लहर में। लेकिन 98 दिनों तक चलेगी, खुदा खैर करे क्या होगा। इस रिपोर्ट के आखिर में लिखा है कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों पर ज्यादा असर करेगी। इस तीसरी लहर का असर बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा कि भाई थोड़ा सा एहतियात बरतें और आने वाले वक्त की थोड़ी तैयारी करके रखें और स्पेशली नमाजों की पाबंदी करें। जो मुस्लिम लोग हैं और जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी अपने भगवान को राजी करने की कोशिश करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।